राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह जगा हूँ तो पता चला है कि पूरी रात हो गई। रवि का बुखार दवाई लेने के बाद भी नहीं उतरा है। तो अभी देखते हैं रवि का बुखार कितना है। अगर नॉर्मली होगा तो ठीक है, नहीं तो दवाई दे के इसे ऑफिस जाऊँगा, वरना इसे किसी और डॉक्टर को दिखा के लाऊँगा। देखो अभी चेक कर रहा हूँ बुखार कितना है इसका। तो दवाई लेने के बाद तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया, 101.3 है। तो मुझे लग रही है अब इसे दवाई दे देनी चाहिए दोबारा। कुछ इसे नाश्ता वास्ता करके इसे एक खुराक और दे देनी चाहिए, तभी ये थोड़ा बुखार कंट्रोल में आएगा। क्योंकि रात को दवाई खाने के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। 100.2 था, अभी 101.3 है। मतलब बुखार और बढ़ गया है दवाई के बाद। तो इसे मैं एक खुराक और दवाई देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर कंट्रोल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। ये दवाई इसकी सही काम नहीं कर रही है। दोस्तों अभी ऑफिस से घर आया हूँ, तो घर आके देख रहा हूँ कि रवि की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फीवर आ रहा है रवि को। सो रहा हो जी? तो रवि दवाई ले भी चलेगा फिर, और दूसरे पे चल लेना जाके देना, सही है रो तो। अच्छा मेरे बुखार नहीं टूटेगा तो फिर दूसरे डॉक्टर से सुबह में पूछ के जाऊंगी दिखवाऊंगी हॉस्पिटल में। हाँ। एक बार जाते पूछियो रवि सोई होगा जी? नहीं नींद आ रही है, तो कह रहा हूँ नींद आ रही है। मुझे लग रही है सोई हो। मैं सो भैया पूछ लो। रवि तबीयत ज़्यादा ख़राब है रहिएगा। चले आयो। अच्छा पहले दवाई ले ली तो उतरेगा बुखार। 2:30 बजे का ही जान दवाई। अच्छा दवाई लेने एकदम पसीना आया हुआ। क्या कह रहे हो? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मुझे बुखार कब आया अब जाइए? अभी आयो 1 घंटा 6 बजे के बाद में, अभी के वाली 6:30 बजे ठंड लगती है। अच्छा ठंड लग के आया है। दोस्तों रवि की तबीयत ज़्यादा ख़राब है अभी। अब देखते हैं, मम्मी तो दवाई की मना कर रही है। दवाई कल 2 दिन की लेके आए थे, तो अभी वही ख़त्म नहीं हुई है, पर उससे बुखार उतर नहीं रहा है। सुबह भी आ गया था और अभी फिर इसको बुखार आ गया है। तो अभी अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये कहेगा तो मैं दूसरे को दिखाने की बोल रहा हूँ, और कहता है तो जब दूसरे को दिखा के आएंगे, नहीं तो एक खुराक और दवाई देते हैं। अगर उतरता है तो ठीक है। पहले डॉक्टर ने भी बोला था कि ये इस टाइम पे चल रहा है, 2-3 दिन दवाई खानी पड़ती है। तो बिल्कुल तो नहीं। तो हम सोचते दवाई खा के असर रह जाता है तो उतर जाता है, फिर आ जाता है दवाई का असर खत्म होती है। और 2:30 बजे दवाई खाइए, 7 बजे असर खत्म होगा, 6:30-7 बजे लगेगा। हाँ तो चलो देखते हैं। वैसे मैं बाहर भी अभी दोबारा मैं जाऊंगा बाहर, तो सामान वामान लेके आना है। तो देखते हैं, अगर उतर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी दवाई भी लेके आऊँगा। मैं लेके आज आया हूँ अपनी डिग्री। डिग्री आ गई, कितने साल से नहीं आ रही थी। के साल से तुम मोते कह रही है डिग्री की? मम्मी आज जाए लेके आया हूँ मैं 7 साल बाद कॉलेज में मुझे कह रहे तुम कब भूल गए ग्रेजुएशन करके? मैंने जाके कही ऐसे ऐसे मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी थी, तो किस सन में की थी, कि मैंने पूरी डिटेल बताई कि जिस सन में। तो फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट दिखाओ। मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई। पहले तो टीचर हंसते हैं वहाँ पे कि याद कैसे आएगी, तुम्हें ज़रूरत पड़ी होगी अब कछू। मैंने कहा कछू ज़रूरत ना है, ऐसे ही ले चले आयो। मैं गया मैं सही बताऊँ तो एक एडमिशन करवा गई। मैं कोई डिग्री लेवे ना गया हूँ, तो मैं एडमिशन करवा के गया हूँ। तो मैंने कहा ले ही जाए, फिर आए हैं तो यहाँ जब के डिग्री क्यों चार्ज ले लियो बोलो तुम्हें? चार्ज लो? हाँ पैसा ले ले। अब कैमरे में तो ढकते आ जाओ, खाना 500 रुपया ले ले आगे। तुम्हारी कसम 500 ना ले, 300 है। माँ ये डिग्री देने के भी 300 रुपये लिए हैं। वैसे डिग्री का कोई चार्ज नहीं लगता, कॉलेज वाले गुंडागर्दी करते हैं ये सब। चलो अभी
ना है जो भी हो, पता ना लगता हुआ कि ना लगे, मुझे सच में ना पता। आप कमेंट करके बताना डिग्री का चार्ज लगता है या नहीं लगता। नहीं वे डिग्री है, मार्कशीट अलग होती है। वो पास्ट की लिखी होगी कि 3rd ईयर पास्ड ऐसे ऐसे करके, तो वो 3 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो उसकी वो लिखी रहती है। रवि तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे रवि ने कितनी डिग्री कर डाली। अभी 10th क्लास में खुद है भाई, एक बोर्ड की रहे गुना है मार्कशीट। मैं 2nd डिवीज़न पास हूँ, मैं बता दूँ पहले। तो चलो अभी मैं खाना खा के सामान लेने जाऊँगा। आज 7 साल बाद ये डिग्री लेके आया हूँ मैं। मम्मी कम से कम 4 से 5 साल से तो मेरे से बोल रही हैं कि डिग्री लिया, डिग्री लिया, डिग्री लिया, कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी जॉब वॉब में, बट मेरे को सुनाई नहीं पड़ रही थी। आज मैं रैंडम ऐसे उस साइड गया था, किसी काम से गया था, तो मैं ये डिग्री भी ले आया, एक साथ में 2 काम कराया। दोस्तों देखो भाई साहब को बुखार आ रहा है और मोमोज के नाम पर देखो कैसे उठ के चल दिए हैं। ये ने मोमोज खाने, वो भी फुल टॉस बुखार चढ़ा हुआ है, फुल एकदम जो बोलते हैं। अब ये कैमरे से बच रहा है, मतलब तो ये तरीका ही है मतलब मोमोज खाने का, ये बुखार में देखो कैमरे से बचने से क्या तेरी आवाज़ नहीं आएगी मेरी? कुछ बताओ आप, मतलब मजाक नहीं, ये बता दो ये फील कैसा हो रहा है? अरे दवाई की वजह से मुंह थोड़ा खराब सा हो गया, तो चटपटा खाने का मन है कुछ। तो अभी इसका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा, तो ये मोमोज खाने जा रहा है, तो मैं इसको अभी मोमोज खिलाने ले जा रहा हूँ। स्टीम खा रहा हूँ, फ्राइड नहीं खा रहा। हाँ स्टीम खाएंगे, स्टीम खाएंगे और आपको दिखाऊंगा अभी कि स्टीम मोमोज खा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, इसको मोमोज खिला के ले आऊँ। मम्मी सामान की तो मना कर रही है कि अभी सामान लेने मत जा, मैं बाद में अभी और सामान भी मंगाना है, तो मैं बाद में पूरा सामान बताऊँगी तेरे को, तब लेके आइयो। मार्केट कॉलोनी जाइए, कॉलोनी से ही लेके आइए। दोस्तों अभी हम पहुँच गए मोमोज वाले के भैया के पास, तो मोमोज मिल चुके हैं, तो अभी खाते हैं। और रवि को देखो इसने कार्यक्रम चालू कर दिया है अपना। खाने के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और ब्लॉग चल रहा है, चाहे कहीं भी खाओ, ब्लॉग साथ में चलना ही चलना है। तो चलो हम खाते हैं फिर। दोस्तों अभी मोमोज खा के आ चुके हैं, और देखो मोमोज में कितनी एनर्जी थी, बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर मोमोज से। तब से बाबूजी रजाई में ओढ़ के पड़े हुए थे, चेहरे पे बिल्कुल एकदम उदासी छाई हुई थी, और अब देखो मोमोज खा के एकदम चेहरे पे चमक आ गई है। सोफे पे आ गए, मोबाइल चालू हो गया बाबूजी का। रवि बताइए मोमोज में खा के कैसा फील हुआ आपको? नाक खुल गई दोनों। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मोमोज सोयाबीन के नहीं थे, प्रोटीन से भरपूर थे उनमें, मतलब इतनी भरपूर मात्रा में प्रोटीन थी कि बुखार गायब हो गया है। दोस्तों मोमोज खाने के बाद चेक करते हैं रवि का बुखार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो मैं अभी रवि को देखो थर्मामीटर दे रहा हूँ, और चेक करके बताते हैं कि कितना बुखार है इसका। थर्मामीटर इसने लगा लिया है, अभी आ जाए इसमें कितना बुखार है तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आ चुका है, क्या कितना बुखार है देख के बताता हूँ मैं आपको। भाई साहब मोमोज में कोई तो शक्ति है, कसम से कोई तो शक्ति है मोमोज में। रवि को आया मोमोज वाला बुखार। मम्मी सही बता रहा हूँ, नॉर्मल है बिल्कुल, 98.5। दोस्तों अगर आपको कभी बुखार आए तो दवाई नहीं लेनी है, मोमोज खाने हैं। देखो भाई साहब बाबूजी देखो खुद ही हंस रहा है मोमोज का। मोमोज खा के भाई साहब का बुखार उतर गया, तो देख लो तुम इसकी क्या स्थिति हो सकती है। मोमोज का भी किसी को बुखार आता है, हमारे बाबूजी को आता है। हाँ अभी देखा था मैंने रजाई में कैसे पड़ा था, ठीक है ना, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई, उसको 1 घंटा भी नहीं हुआ, ठीक है। अबे तो पूरे तो आ जाओ। हाँ तो दोस्तों अभी कभी आपको बुखार आए अगर, तो आपको मोमोज खाने, दवाई नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो अब आगे से इसकी दवाई तो हमें पता चल गई है कि मोमोज खिलाओ बुखार उतारो, तो आगे कभी बुखार आएगा तो अब इसको मोमोज ही खिलाने हैं। तो दोस्तों अभी इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप जब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हो तो आपको पता ही है क्या करना है, फॉलो करना है, आप जानते हो, जल्दी से कर लो।